बुजुर्गों के लिए जानलेवा है ये वायरस। घर की सफाई बन सकती है काल। 5 नियम इज इक्वल टू लंबी उम्र। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के किसी पुराने स्टोर रूम या कबाड़ में छिपा एक छोटा सा चूहा आपकी जान का दुश्मन बन सकता है। हम अक्सर इन्हें मामूली समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये हंता वायरस जैसी जानलेवा बीमारी का घर होते हैं, खासकर हमारे घर के बुजुर्गों के लिए जिनका शरीर बीमारियों से लड़ने में थोड़ा नाजुक होता है। ये वायरस किसी बड़े संकट से कम नहीं है। इससे पहले कि ये छिपा हुआ दुश्मन आपके परिवार की खुशियों पर हमला करे, आपको सावधान होना होगा। आज यशोदा वॉइस पर मैं आपको बताऊंगी वो 5 नियम जो हर सीनियर को जान लेना चाहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि तीसरा नियम आपकी जान बचा सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं यशोदा वॉइस। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग अक्सर तभी सोचते हैं जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है। हंता वायरस। सुनने में शायद ये किसी आम फ्लू जैसा लगे, लेकिन दोस्तों ये फेफड़ों की एक बहुत गंभीर बीमारी है। ये उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है जो उम्रदराज है, क्योंकि उम्र के साथ हमारी इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत थोड़ी कम होने लगती है। लेकिन घबराइए मत, डर से बड़ा हमेशा बचाव होता है। आज मैं आपके परिवार के एक सदस्य की तरह आपको समझाऊंगी कि कैसे छोटे छोटे बदलाव करके आप इस खतरे को अपने घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकते हैं। हंता वायरस चूहों के मल मूत्र और उनकी लार से फैलता है। जब ये चीज़ें सूख जाती हैं और हवा में धूल बनकर उड़ती हैं, तो सांस के जरिए ये सीधे हमारे शरीर के अंदर चली जाती हैं। इसीलिए आज का हर एक पॉइंट आपके लिए एक सुरक्षा कवच बनने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने कबाड़ की सफाई करते वक्त की गई एक छोटी सी गलती आपको सीधा अस्पताल पहुंचा सकती है? क्या है वो गलती और क्या है हमारा नियम नंबर 1? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अगले भाग में, सिर्फ यशोदा वॉइस पर। चलिए बिना वक्त गवाए बात करते हैं उस पहले नियम की, जो सुनने में तो बहुत आम है, लेकिन इसे करने का तरीका ही आपकी ज़िंदगी तय करता है। नियम नंबर 1, कबाड़ की विदाई पर सावधानी के साथ। हम बुजुर्गों को अक्सर पुरानी चीज़ों से लगाव होता है, चाहे वो पुराने अखबार हों, गत्ते के डिब्बे हों या सालों पुरानी अटैची। लेकिन याद रखिए, ये चीज़ें चूहों के लिए 5 स्टार होटल की तरह होती हैं। नियम नंबर 1 यही है कि अपने घर के स्टोर रूम, गैराज और अलमारियों में बेकार सामान का ढेर न लगने दें। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर आप किसी ऐसी जगह की सफाई कर रहे हैं जहाँ चूहों के होने का शक है, तो वहाँ कभी भी सूखा झाड़ू ना लगाएं और ना ही वैक्यूम क्लीनर चलाएं। ऐसा करने से वायरस धूल के साथ हवा में उड़ता है और सीधा आपके फेफड़ों में जा सकता है। हमेशा सफाई से पहले उस जगह को पानी और कीटाणुनाशक ब्लीच से गीला करें। अभी तो ये शुरुआत है। क्या आपको पता है कि आपके किचन की एक छोटी सी लापरवाही चूहों को दावत देने जैसा है? और वो तीसरा नियम क्या है जिसे मैंने जान बचाने वाला नियम कहा था? ये सब जानेंगे हम बस अगले 2 मिनट में। अगर आपने अभी तक यशोदा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। नियम नंबर 2, खाने पीने की चीज़ों की किलेबंदी। अब बात करते हैं नियम नंबर 2 की। चूहे आपके घर में मेहमान बनकर नहीं, बल्कि खाने की तलाश में आते हैं। सीनियर्स को चाहिए कि वे अपने घर के अनाज, दालों और यहाँ तक कि पालतू जानवरों के खाने को भी हमेशा एयरटाइट कंटेनर्स, हवाबंद डिब्बों में रखें। अगर आपने रात को किचन के काउंटर पर कोई फल या बिस्किट खुला छोड़ दिया तो समझ लीजिए आपने हंता वायरस को घर के अंदर न्योता दे दिया है। अपनी रसोई की स्लैब को रात को सोने से पहले अच्छी तरह साफ करें
और कूड़ेदान को हमेशा ढक कर रखें। चूहों को खाना नहीं मिलेगा तो वे खुद ब खुद आपका घर छोड़ देंगे, लेकिन क्या घर को साफ रखना ही काफ़ी है? क्या होगा अगर चूहे दीवार के अंदर से रास्ता बना ले? नियम नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगी घर की वो गुप्त जगहें जहां से खतरा आपके बेडरूम तक पहुंचता है। जुड़े रहिए यशोदा वॉइस के साथ। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां एक छोटी सी सावधानी आपको उम्र भर की परेशानी से बचा सकती है। चलिए जानते हैं वो तीसरा नियम जिसे मैंने वीडियो की शुरुआत में सबसे अहम बताया था। नियम नंबर 3, घर के हर छेद और दरार की घेराबंदी, द लाइफ सेवर रूल। बुजुर्गों के लिए ये नियम सबसे ज़्यादा जरूरी है। चूहों को घर में घुसने के लिए दरवाज़ा खुला होने की ज़रूरत नहीं होती। वे एक छोटी सी पेंसिल जितनी जगह से भी अंदर आ सकते हैं। नियम नंबर 3 है अपने घर की बारीक जांच करें। क्या आपके सिंक के नीचे के पाइप के आसपास जगह खाली है? क्या आपके घर की पुरानी दीवारों में दरारें हैं या क्या दरवाजों के नीचे से रोशनी दिखती है? इन सभी जगहों को सीमेंट, स्टील वूल या मेटल की जाली से तुरंत बंद कर दें। याद रखिए चूहे लकड़ी और प्लास्टिक को कुतर सकते हैं लेकिन मेटल को नहीं। यशोदा वॉइस की ये सलाह मान लीजिए। अपने घर को चूहों के लिए नो एंट्री जोन बना दें। लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर चूहा घर में घुस जाए और आपको पता ही ना चले? उसके पीछे छोड़े गए निशान आपके लिए एक बायोलॉजिकल बम की तरह हो सकते हैं। अगले नियम में मैं आपको बताऊंगी वो सबसे बड़ी भूल जो अक्सर लोग सफाई के दौरान करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। बने रहिए मेरे साथ। नियम नंबर 4, सफाई का नो ब्रश फॉर्मूला। नियम नंबर 4 बहुत ही गंभीर है। अगर आपको घर के किसी कोने में चूहे की गंदगी या मल ड्रॉपिंग्स दिखे तो वहां कभी भी भूल कर भी सूखा झाड़ू ना लगाएं। हम अक्सर देखते हैं कि बुजुर्ग सफाई के मामले में बहुत सख्त होते हैं और तुरंत झाड़ू उठा लेते हैं, लेकिन हंता वायरस के मामले में सूखा झाड़ू लगाना मौत को दावत देने जैसा है। जैसे ही आप झाड़ू मारते हैं वायरस हवा में तैरने लगता है। इसकी जगह एक स्प्रे बोतल में पानी और ब्लीच का घोल मिलाएं। उस जगह को पूरी तरह गीला करें और 5 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद उसे गीले कपड़े या पेपर टॉवल से उठाएं और सीधे कचरे में फेंक दें। अपनी सुरक्षा के साथ कभी समझौता ना करें क्योंकि यशोदा वॉइस चाहता है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। अब बचा है हमारा आखिरी नियम और एक ऐसी खास टिप जो आपको पूरी तरह सुरक्षित कर देगी। क्या सफाई के बाद सिर्फ हाथ धोना काफ़ी है या कुछ और भी है जो आप मिस कर रहे हैं? जानेंगे आखिरी भाग में सिर्फ यशोदा वॉइस पर। अब तक आपने जाना कि घर को कैसे सुरक्षित रखना है, लेकिन अब बात आती है आपकी खुद की सुरक्षा की। नियम नंबर 5, अपना सुरक्षा कवच तैयार रखें। पर्सनल प्रोटेक्शन। नियम नंबर 5 बहुत सीधा है। जब भी आप किसी ऐसी जगह की सफाई करें जहां लंबे समय से कोई गया ना हो, जैसे कि स्टोर रूम या छत की मियानी, तो मास्क और रबर ग्लव्स, रबर के दस्ताने जरूर पहने। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अरे हमें क्या होगा, हम तो सालों से ऐसे ही सफाई कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हंता वायरस उम्र नहीं देखता। सफाई पूरी होने के बाद अपने दस्ताने उतार कर फेंक दे या उन्हें कीटाणुनाशक से धोएं और अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक गुनगुने पानी और साबुन से रगड़कर धोएं। आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके पूरे परिवार को भारी पड़ सकती है। यहाँ एक खास टिप यशोदा वॉइस के दर्शकों के लिए। अगर आपको अचानक तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द और सांस लेने में हल्की सी भी तकलीफ महसूस हो
और आपको पता हो कि हाल ही में आपने किसी पुरानी जगह की सफाई की है तो उसे मामूली जुकाम समझकर घर पर ना बैठे, तुरंत डॉक्टर को अपनी पूरी बात बताएं। हंता वायरस में समय ही सबसे बड़ी दवा है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 नियम जो आपको और आपके परिवार के बुजुर्गों को हंता वायरस के खतरे से कोसों दूर रखेंगे। याद रखिए, स्वास्थ्य ही असली धन है और सावधानी ही सबसे बड़ा इलाज। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। ऐसी ही और भी जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल यशोदा वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।